मुस्कुराते रहो आप हज़ारों के बीच में, मुस्कुराते रहो आप हज़ारों के बीच में, जैसे मुस्कुराता है फूल बहारों के बीच में। रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आज तो संडे है और संडे को तो हम चैन से सोना चाहते हैं, आराम से लेट तक उठना चाहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैडम जो है हमें सोने नहीं देती है, संडे को भी जल्दी उठा लेती है ना। लेकिन जब आप 12th क्लास बहुत अच्छे अंक से पास कर लोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, तो आप याद रखोगे कि हमारी मैडम कितनी अच्छी थी, जो संडे को हमको तो उठाती थी लेकिन खुद भी साथ कितनी मेहनत करती थी। क्यों? सही कह रहे हैं ना? आप सबके लिए हम भी तो मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? आप तो स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना है इसलिए आप मेहनत करते हो, लेकिन हम तो स्टूडेंट नहीं है फिर भी आपके लिए मेहनत करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे अंकों से 12th क्लास में हिंदी का एक अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे कि मुझे ही नहीं, आपके परिवार, आपके विद्यालय को भी आप पर प्राउड होगा। ठीक है? पर उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? उसके लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है? पढ़ना पड़ता है उसके लिए। और मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। तो चलिए, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं टेस्ट देने के लिए? बिल्कुल तैयार होंगे तभी यहाँ पर आए हैं। देखो बच्चों, आपको मुझे 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें बतानी है। मैंने कुछ डिसाइड किया है, ठीक है, जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ। आप भी अपने विचार रखिएगा। आज आपका टेस्ट है, ठीक है, और कल की क्लास में आपको आपके मार्क्स सुना दिए जाएंगे। मैंने देखा कि जब हमारे बीच में 3 दिन का गैप आ जाता है, मैंने सोमवार, मंगलवार, बुधवार को 12th की अनिवार्य हिंदी की क्लास के लिए कहा, उसके बाद 3 दिन लिटरेचर की क्लास के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए, और यदि ये 3 दिन का गैप आ जाता है तो आप ऐसे हो जाते हो जैसे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ या नहीं? रेगुलरिटी जब किसी चीज़ में नहीं रहती है ना, नियमितता, तो हम बहुत पिछड़ जाते हैं उस चीज़ में। ठीक है? तो मैंने डिसाइड किया है कि हमारी क्लास डेली होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। तो आप मेरी बात को सुनिए और आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट्स कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैं देख लेती हूँ। आपके टेस्ट के मार्क्स सुनाने के बाद आपका एक नियमित शेड्यूल मैंने बनाया है, और वो ये है, आप ध्यान से सुन लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। देखो बच्चों, हमको यहाँ पर, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है? कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। चारों तरफ के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। आप मेहनत करें और अच्छे अंकों से आप एक अच्छा रिकॉर्ड बनाएं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो उसके लिए आपको नियमित पढ़ना पड़ेगा। 3 दिन का ब्रेक आ जाने के बीच में सारा सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि जैसे हमारी स्कूल में आधे घंटे की क्लास चलती है, ठीक है, उसी प्रकार से आपकी डेली सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, 5 दिन तक डेली आपकी क्लासेस चलेंगी। 6 से 6:30 कंपलसरी हिंदी, अनिवार्य हिंदी, आर्ट, साइंस सभी स्टूडेंट के लिए। फिर से सुन लीजिए, सोमवार से शुक्रवार तक अब ये फिक्स शेड्यूल रहेगा। आपकी कंपलसरी हिंदी की क्लासेस चलेंगी। ठीक है? जैसे स्कूल में हमारा आधे घंटे का पीरियड होता है, आधे घंटे की ही क्लास होगी। फिर शनिवार को आपकी छुट्टी होगी ताकि आप तैयारी कर सकें और संडे को आप अच्छे से टेस्ट दे सकें। आपके टेस्ट की कॉपी हमको चेक करने के लिए हमको भी टाइम निकालना पड़ता है, तो फिर आपको भी 1 दिन का समय दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मार्क्स लेके आओ। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? जल्दी से बताइए, देखें। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि बच्चों को आइडिया बहुत अच्छा लगेगा, जो पढ़ना चाहते हैं। और यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? और यदि आपकी स्ट्रेंथ ऐसे कम होती रही तो फिर मैं क्लास बंद कर दूंगी। आप सोच लीजिए, यदि क्लास में बच्चों की संख्या अच्छी नहीं रही तो मैं क्लासें बंद कर दूंगी। तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो पढ़ना तो आपको है। समझ में आ गया? उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक किसकी? लिटरेचर, जो हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य जिसको कहते हैं, उसकी क्लासें चलेगी 6:30 से 7 बजे तक, आधे घंटे की क्लास। लेकिन वो सिर्फ 3 दिन चलेगी। ठीक है? कितने दिन? 3 दिन। और जो 3 दिन क्लास होगी वो 11th क्लास की होगी। 3 दिन 12th की हिंदी कंपलसरी 6:30 से 7 बजे तक,
और 3 दिन के लिए 11th के जो मेरे स्टूडेंट हैं उनकी क्लास चलेगी 6:30 से 7 बजे तक। और यदि हिंदी साहित्य के स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है, यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो हम उनकी क्लास को के डे ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो कंपलसरी के स्टूडेंट जो हमारी अनिवार्य हिंदी के स्टूडेंट पिछले 1.5 महीने से पढ़ रहे हैं, यदि आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको रेगुलरिटी रखनी होगी, अन्यथा फिर अंत समय में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्यूशन पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी पढ़ लेंगे, लेकिन हिंदी का क्या करेंगे, ठीक है। और जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ स्कूल में हिंदी की पढ़ाई नहीं होगी। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप जो हमारी क्लास होती है उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वह दूसरे बच्चों तक भी पहुँचे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि शेयर करने से एक चीज़ होती है कि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो हमको फैसिलिटी अवेलेबल होगी। यूट्यूब के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी होती है, वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप समझ रहे हो ना, चैनल का जितना विस्तार होता है उतनी ही फैसिलिटी उस पर मिलती रहती है। तो आप चाहते हैं कि हमारे चैनल को भी फैसिलिटी मिले? क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीचर भी अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ा पाए, अधिक लोगों की हेल्प कर पाए? तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, और आप नहीं चाहते तो आप नहीं शेयर करेंगे, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। तो चलिए अब हम टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। आप तैयार हैं? ठीक है। ये है आज की हमारी संडे स्पेशल क्लास। ध्यान से सुनिए आपको टेस्ट कैसे देना है, ठीक है बच्चों। मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ, हमारा 10 मार्क्स का टेस्ट होगा। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। हमारी पिछली क्लास में नीचे से दूसरे स्थान पर कौन थे, बताइए ज़रा, कौन थे भाई? पूरे 5 अंकों के साथ 24 स्टडी। देखते हैं हमारी इस बार की क्लास में 24 स्टडी कौन सी रैंक लेकर आते हैं। देखो 24 स्टडी, क्लास में तो तुम रेगुलर आते नहीं हो, पर इस बार अच्छे मार्क्स आने चाहिए, पढ़ाई करना, ठीक है बच्चों। तो अब हमारी जो है टेस्ट प्रारंभ होने जा रहा है। आपको क्या करना है पता है? एक तो टीपना नहीं है बिल्कुल भी, मतलब नकल नहीं मारनी, आप समझ ही रहे हो। देखो, आप नकल करके अपने आप को धोखा दोगे, मार्क्स लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये टेस्ट इसलिए होता है कि आपको ये पता चल सके कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना और मेहनत करने की आवश्यकता है, इसके लिए ये टेस्ट होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सभी स्टूडेंट ईमानदारी से टेस्ट देंगे। अब ध्यान से सुन लीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर एक पेज से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया है, यदि एक पेज के एक तरफ से अधिक, जैसे आपका पेज है, ये पेज होता है, इसके दोनों तरफ नहीं, सिर्फ एक तरफ आपको आंसर लिखना है। यदि आपने इससे बड़ा लिखा तो मैं कॉपी चेक नहीं करूँगी, समझ गए। एंड दूसरी बात ये, यदि आपने ब्लू पेन के अलावा किसी भी पेन का यूज़ किया, आपने ब्लू पेन के अलावा किसी भी दूसरे पेन का यूज़ किया, तो मैं कॉपी चेक नहीं करूँगी। समझ में आ गया? यदि आपने रफ कॉपी में काम किया तो भी मैं कॉपी चेक नहीं करूँगी, है ना। और चौथी बात, यदि आपने फ़ोटो सीधा नहीं भेजा हुआ, फ़ोन के साथ रोटेट होता रहा, तो मैडम को भी रोटेट होना पड़ता है, तो भी मैं कॉपी चेक नहीं करूँगी। तो अब सोच लीजिए कि आपको टेस्ट किस प्रकार से देना है। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप टेस्ट भी अच्छे से देंगे। पेज के एक ही तरफ लिखेंगे, फिर कॉपी में लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। जितना समय दिया जाता है उसी समय के अंदर लिखेंगे। जैसे ही मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने के समय मैं समय नोट करती हूँ, उसका ठीक आधे घंटे बाद आपके पेपर की, आपके आंसर शीट की फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पर पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। आधे घंटे के बाद जो समय होता है, उसके बाद जो लेट भेजेगा उसकी मान्य नहीं होगी। आपको 2 कवियों का जीवन और साहित्यिक परिचय लिखना है, जिसमें आपको 15-15 मिनट मिलेंगे। कितने मिलेंगे बच्चों? 15-15 मिनट। इससे ज़्यादा का समय आपको नहीं दिया जाएगा। मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं यहाँ पे। 11th क्लास, आप भी तैयार हैं टेस्ट के लिए? ठीक है बच्चों, यही सेम प्रोसेस आपके लिए रहेगी। आपको भी 2 कवियों का जीवन और साहित्यिक परिचय लिखना है। उसके लिए आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ नोट होता है, उससे आधे घंटे बाद दोनों कवियों का जीवन और साहित्यिक परिचय मेरे व्हाट्सएप पर पहुँच जाना चाहिए, मेरे द्वारा बताई गई शर्तों के साथ, ठीक है। तो ही आपकी कॉपी चेक होगी।
ओके स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे मैडम तो बड़ी शर्तें हमारे ऊपर लगाती है, क्योंकि मैडम चाहती है कि आप कुम्हार के उस मटके की तरह हो जाएं जो बिल्कुल परिपक्व होकर एक खूबसूरत आकार ग्रहण करता है, सबकी प्रशंसा का पात्र बनता है। जो खूबसूरत मिट्टियाँ देखी है ना आपने, मूर्तियाँ देखी है कितनी सुंदर होती है, लेकिन उस सुंदर मिट्टी के पीछे कितनी कहानी, कितना श्रम, कितनी मेहनत, कितनी पीड़ा होती है वो भी आप जानते हैं। उसे किस प्रकार से कूटा पीसा जाता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप वो खूबसूरत मूर्ति बनकर बाहर निकले जिसे हर कोई देखकर आपको देखता रह जाए, आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपके काम को। ठीक है, तो अब हम टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। ओके, कितना टाइम हो चुका है? चलिए, तो आपके लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। सबसे पहले किसके लिए? पहला जो क्वेश्चन है वो 12th क्लास के लिए है। कौन सी क्लास के लिए? 12th क्लास के लिए। तो आप अपनी कॉपी, आपको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, जीवन और साहित्यिक परिचय ऐसे लिखते हैं, उस तरीके से आपको लिखना है। कुछ बच्चों ने कहा था कि मैडम कृपाराम खड़िया का और इसका जीवन परिचय मैंने आपको नहीं भेजा, क्योंकि देखो बच्चों, मेरी भी लाइफ है, मुझे भी व्यस्तता रहती है, कभी टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन मैंने आपको पिछले 4 कवियों का जीवन और साहित्यिक परिचय लिखकर बताया है कि ऐसे लिखते हैं, उस तरह से आपको लिखना है। फिर भी यदि आपके आंसर सही नहीं आए तो मैं इस क्लास के बाद में आपको लिख कर आगे सेंड कर, व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। आप पढ़िए ताकि आप एक बार फिर से टेस्ट होगा, एक बार फिर से 9 कवियों का एक साथ होगा सुभद्रा कुमारी चौहान कंप्लीट होने के बाद। तो आपका जब रिवीजन हो जाएगा ना तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए। देखिए, 11th क्लास, ये है हमारी कक्षा 11 और ये है कक्षा 12। ओके, ठीक है। कक्षा 12 के लिए क्वेश्चन है पहला, प्रश्न लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, कवि कृपाराम, दिखाई दे रहा ना, कवि कृपाराम खिड़िया का जीवन तथा साहित्यिक परिचय लिखें। शर्त देख लीजिए, नीचे एग्जाम में लिखी हुई आती है बच्चों, शब्द सीमा 80 शब्द। ये एग्ज़ाम में ऐसे लिखा हुआ आता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ये लिखा हुआ आएगा शब्द सीमा 80 शब्द। अब ये मत पूछिए मैडम 80 शब्द तो इतनी लाइनों में हो जाते हैं, हम क्या करें, कैसे करें। आई डोंट नो, मैंने आपको लिखना सिखा दिया है, आपको तरीका बता दिया है। अभी आपको ही करना है कि आपको कैसे करना है। यही आपका एग्ज़ाम है, यही आपका एग्ज़ाम है कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिख पाते हैं। ओके, चलिए 12th क्लास का क्वेश्चन फर्स्ट है, सबको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। कवि कृपाराम खिड़िया का जीवन तथा साहित्यिक परिचय लिखें, और एग्जाम में नीचे लिखा हुआ आता है शब्द सीमा 80 शब्द। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारी 11th क्लास के लिए इस तरफ। ठीक है, तो 11th क्लास के लिए क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी का जीवन तथा साहित्यिक परिचय लिखें। 11th को किसका लिखना है? राम नरेश त्रिपाठी का। उत्तर सीमा 80 शब्द। ओके,
ये है आप दोनों के लिए क्वेश्चन। 12th को करना है। पहला क्वेश्चन है कृपाराम खड़िया का जीवन तथा साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में लिखो। फिर 11th के लिए है कवि रामनरेश त्रिपाठी का जीवन तथा साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में लिखो। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, आपका समय शुरू हो चुका है। एक एक प्रश्न और है जो मैं लिख दूंगी यहाँ पे। ओके, दूसरा प्रश्न है 12th क्लास के लिए। कवि हरिवंश राय बच्चन का जीवन तथा साहित्यिक परिचय लिखें। ठीक है, ये भी कितने हैं बच्चों? 80 शब्दों में ही आपको लिखना है। इलेवंथ के लिए दूसरा प्रश्न है सुमित्रा, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन तथा साहित्यिक परिचय लिखें। ये भी कितना है? 80 शब्द। ठीक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 12th को करना है कवि कृपाराम खड़िया का जीवन तथा साहित्यिक परिचय, और आपको करना है दूसरा प्रश्न है आपका हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि जीवन तथा साहित्यिक परिचय लिखें। ओके, आपके दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं जो 5-5 मार्क्स के हैं। आपको इन दोनों के लिए समय मैंने नोट कर लिया है, आधे घंटे का समय मिलेगा। इधर जो आपके 11th क्लास है उसके भी 2 प्रश्न हैं, कवि रामनरेश त्रिपाठी तथा सुमित्रा नंदन पंत का जीवन और साहित्यिक परिचय। आपका टेस्ट भी 10 मार्क्स का है। देखते हैं इस बार विजेता की ट्रॉफी, सिर का सरताज कौन बनने वाला है। किसकी आई थी पिछली बार फर्स्ट रैंक? 12th में फर्स्ट रैंक किसकी आई थी? आप भूल जाते होंगे, मुझे याद रहता है। रोशन कुमावत और नारायण लाल सालवी बराबर बराबर अंकों के साथ थे। देखें इस बार कौन लेकर आता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी बार बार, आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, कंपलसरी और साहित्य दोनों बच्चों को टेस्ट देना है। ये नहीं कि वो बैठे रहें, हिंदी लिटरेचर वाला बैठे नहीं रहना, आपको भी टेस्ट देना है। और मैंने जो आपको टाइम टेबल से संबंधित बात कही, जो कुछ बच्चे बाद में आए हैं वो देख लिया कीजिए शुरू से क्लास को वापस। मैंने कहा है कि सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे, डेली 6 से 6:30 तक हिंदी कंपलसरी की क्लास चलेगी। इस पर आपका क्या विचार है अपने कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, और हिंदी लिटरेचर की क्लास 6:30 से 7 बजे तक चलेगी। स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है तो 5 दिन चलेगी, स्टूडेंट की संख्या कम होती है तो 3 दिन चलेगी। ठीक है, कब कब? मंडे, ट्यूसडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, फिर गुरुवार शुक्रवार को 11th क्लास की क्लास चलेगी। शनिवार को सबकी छुट्टी रहेगी ताकि आप रिवीजन करें, और संडे को सबको टेस्ट देना है, 11th हो या 12th क्लास हो। आई होप आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बार बार टेस्ट में डिस्टर्ब करूं, तो मैं क्लास को यहीं समाप्त करती हूं। आप अपना टेस्ट दीजिए। आपका जब टेस्ट शुरू हुआ था मैंने टाइम नोट कर लिया है। आधे घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करके आप मुझे व्हाट्सएप पर क्या कर दें, अपनी आंसर शीट सेंड कर दें। चेक हो जाएगी आज, कल आपको इसके मार्क्स सुना दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, लिख रहे हैं ना आप? ओके, तो चलिए अब आप टेस्ट दे रहे हैं तो मैं यहाँ खड़े खड़े क्या करूँगी, तो मैं क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। ओके बच्चों, बाय। टेस्ट दीजिए आप और आधे घंटे के अंदर अंदर सेंड कर देना। सारी बातें याद रखना, नहीं तो फिर मैं कॉपी चेक नहीं करूँगी। ओके बच्चों, चलो आप ईमानदारी से टेस्ट दो।